हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9th के बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 4 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सबने वो वीडियो देख भी ली है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके ईजिली वीडियो का लिंक ले सकते हैं, जब वीडियो सीधी आपको मिल जाएगी आपकी प्लेलिस्ट से। मैंने ऑलरेडी क्लास 9 सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स से अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले अगर आप चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहेगी। देखिए अब आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में है स्टेट इन केस वेदर ट्रू और फॉल्स। बस आपको ये बताना है जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो ट्रू है कि फॉल्स। फर्स्ट देखिए 2 + √3 = 5, तो ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। देखिए फॉल्स कैसे हुई, बिकॉज हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में सीखा है इस चैप्टर की अनलाइक रूट्स, जैसे अलजेब्रा में हम x को y से ऐड नहीं कर सकते, ऐसे आप √2 को भी √3 में ऐड नहीं कर सकते। हम अनलाइक रूट्स को ना ऐड कर सकते हैं और ना ही सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो फॉल्स हो गया कि √2 को √3 में ऐड करके √5 नहीं आएगा, क्योंकि ऐड ही नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट आप करके देखिए सॉल्व। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए हमारे पास है 2√4, तो जो हमारा √4 है तो उसका स्क्वायर रूट तो 2 होता है, आप उसको 2 लिख सकते हो। आपने जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको करके देखना है। तो देखिए 2 2 ज़ा क्या आया 4, 4 + 2 हमारे पास आ गया 6। इट मीन्स ये स्टेटमेंट तो हो गई ट्रू, तो यहाँ पे मैं टी लिख देती हूँ फॉर ट्रू। देन नेक्स्ट देखिए √7 3√7 - 2√7। तो हमने क्या सीखा था कि हम जो रूट्स हैं वो लाइक रूट्स को तो प्लस माइनस कर सकते हैं ना, तो √7 दोनों लाइक रूट्स हैं, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट अब क्या होंगे, रूट्स नहीं उनके आगे वाले नंबर्स। तो 3 - 2 = 1। इट मीन्स जब हम सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3√7 - 2√7 = 1√7। अब रूट के साथ 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो 1 ना भी लिखेंगे तब भी पता है कि √7 ही हमारा आंसर है, तो आंसर होगा √7। तो वो भी उनका करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई ट्रू। देन नेक्स्ट देखिए 2/7 = एन इरेशनल नंबर। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, इनकी ये स्टेटमेंट। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट में एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट तो आपकी फॉल्स होगी, क्योंकि 2 और 7 एक फ्रैक्शन है एंड इस नंबर को 2 एक होल नंबर है, जहाँ आप इसको इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर आते हैं, 7 ऑल्सो। तो इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है तो ये एक रैशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई फॉल्स। देन 5/11 इज अ रैशनल नंबर। यस, ये एक रैशनल नंबर है, किसी भी नंबर को जिसको हम कोई भी इंटीजर जिसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, वो रैशनल नंबर है। ऑल रैशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स। तो यस, जितने भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स में ही आते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है ट्रू। ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर फॉल्स, बिकॉज रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो सारे रियल नंबर्स सिर्फ रैशनल नहीं होते, रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर, सो ट्रू। कुछ रियल नंबर रैशनल भी हैं और कुछ इरेशनल भी हैं। तो अब हमने अपना क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन 5 में आपको क्या गिवन है, हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, ये उस सेट की हमें सारे के सारे एलिमेंट्स दे दिए। फ्रॉम द गिवन सेट, जो मैं ऊपर सेट दिया उसमें से हमें ये 1 से लेके 4 तक जो पार्ट्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको क्या गिवन है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें यूनिवर्सल सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट। तो हम यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ यहाँ लिख भी सकते हैं, नीचे से भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको सारी। -5 3/4। देन नेक्स्ट क्या है हमारा -√4 -3/5 -3/8 0। देन 4/5 1 1 2/3 √8 3.01। पाई की वैल्यू
एंड 8.47, ये आपका यूनिवर्सल सेट। फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है हमें किसका सेट लिखना है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जो इसमें से रैशनल नंबर्स हैं आपको वो लिखने हैं, उनका सेट लिखना है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो आप रैशनल नंबर्स का सेट कैसे लिखेंगे, रैशनल नंबर्स का सेट लिखने के लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं इक्वल टू, सबसे पहले देखिए -6 आ जाएगा, ये एक रैशनल नंबर है। देन -5 3/4 क्योंकि फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। देन देखिए √4 भी आएगा, बिकॉज √4 जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है वो नंबर तो आप लिखेंगे ना, √4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 2 एक रैशनल नंबर है इसलिए हमने √4 भी लिखा। -3/5 -3/8 0 भी, देन 4/5 1 1 2/3, √8 इरेशनल नंबर ही है क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स भी फाइंड करेंगे तो 2 आएगा। देन नेक्स्ट 3.01 क्योंकि डॉट 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 कुछ नहीं आ रहा तो इट मीन एक टर्मिनेटिंग नंबर है, वो रैशनल नंबर्स होता है। पाई एक इरेशनल नंबर है तो वो वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे। 8.47 अगेन इट्स टर्मिनेटिंग नंबर, एग्जैक्ट आंसर आ गया डेसिमल के बाद। तो ये सारे आपके हैं रैशनल नंबर्स। पार्ट 2 में हमें बताना है, अब देखिए पार्ट 2 में आपको क्या आपको फाइंड करना है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब देखिए जो रह गए, जो नंबर हमारे रैशनल नहीं थे तो वो इरेशनल नंबर है। सबसे पहले कौन सा नंबर था आपका, √8। देन और कौन सा नंबर है जो हमारा इरेशनल है, ए की वैल्यू और बची थी पाई की। ये दोनों एलिमेंट्स किस में आ गए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट सेट ऑफ इंटीजर्स, अब आपको सिर्फ इंटीजर्स लेने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हो सकते हैं, बस फ्रैक्शंस नहीं लेनी और डेसिमल्स नहीं लेने, ओनली इंटीजर्स लेंगे हम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। देन सबसे पहले हमारा नंबर आएगा 6 मतलब -6, ये नहीं आएगा बिकॉज ये फ्रैक्शन है। अगेन √4, देखिए √4 का आंसर होता है 2, ये माइनस है तो -2, तो -2 इज ऑल्सो अ इंटीजर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -√4, हमें तो ओरिजिनल नंबर ही लिखना है ना। अगेन फ्रैक्शन नहीं लिखनी, 0 आ जाएगा, 0 के बाद 1 भी आ जाएगा और कोई भी नहीं क्योंकि डेसिमल्स भी इंटीजर्स नहीं है, वो डेसिमल नंबर्स हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर पार्ट 3 का भी। फोर्थ पार्ट में आपको लिखना है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, होने इंटीजर्स चाहिए बट नेगेटिव नहीं लिखने। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इंटीजर्स वाले कॉलम को देख लीजिए, उसमें से जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको बाहर निकाल देते हैं, तो बचा क्या 0 एंड 1 ओनली। तो ये हमने सारे के सारे पार्ट्स कर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के भी। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, उसमें क्या दिया है हमें, प्रूव डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है ये नंबर इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एक हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, बिकॉज हमने सीधा इनको इरेशनल प्रूव करना हम अभी भी कर सकते हैं, बट मुझे आपको कंसेप्ट सिखाना है अच्छे से, क्योंकि जैसे सेपरेट हमारे पास √3 आ जाए तो कैसे हम √3 को इरेशनल प्रूव करते हैं, कैसे √2 को करते हैं, तो उसके एक प्रॉपर एक स्टेप्स है कैसे हमने करने। तो सेपरेटली हम पहले वो सीखेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स। हमें दोनों इरेशनल नंबर्स लेने हैं, जब उनको हम ऐड करें हुज सम इज इरेशनल, उनका सम भी इरेशनल आना चाहिए। तो आपने ये एग्जांपल लेनी है, तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो। सपोज हम लेट कर लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, हमें इरेशनल नंबर लेने हैं। तो मैंने एक नंबर ले लिया, लेट द 2 इरेशनल नंबर्स, 2 इरेशनल नंबर्स इज इक्वल टू, एक हम ले लेते हैं √3 + 4 एंड एक नंबर हम ले लेते हैं √5 - 3। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, √2 ले लीजिए यहाँ पर, कोई भी
आपकी बुक के बैक से इसका आंसर मैच कर भी सकते हो और नहीं भी, आपका आंसर कोई भी नंबर आ सकता है। तो ऐसे नहीं है कि आपका सिमिलर आंसर आएगा। तो अब क्या था, हमने दो नंबर्स लिए, इनका सम जो है वो भी इरेशनल होना चाहिए। तो करके देखते हैं, √3 + 4 √5 - 3। अब देखिए अनलाइक रूट्स तो ऐड नहीं हो सकते, तो वो एज इट इज़ रहेगा √3 + √5। 4 में से 3 गए, नंबर में से नंबर माइनस हो सकता है ना, तो इंटीजर्स हैं ये, 4 में से 3 गए तो आपके पास 1 आ गया। तो ये हमारा क्या है, ये जो आंसर है ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, कोई इरेशनल नंबर्स लेने हैं, √2 ले लीजिए, √7, 3, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, इरेशनल होना चाहिए। तो जब वो आप उसको ऐड करके दिखाएंगे, अनलाइक रूट्स ऐड तो होते नहीं है, तो वो इरेशनल नंबर्स में ही रह जाएंगे, तो आपका आंसर भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ये हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी सेम। अब आपको क्या करना है, अगेन पेयर ऑफ इरेशनल नंबर पर जिसका सम अब रैशनल आना चाहिए। इट मीन्स हमारे जो इरेशनल नंबर है वो अगर आपस में कैंसिल हो जाए तो ऐसा हो सकता है, तो आपको ऐसे ही नंबर सपोज करने हैं। तो अब आपको हर बार लिखना है लेट 2 इरेशनल नंबर्स बी दिस। तो अब मैं सीधा नंबर्स लिख रही हूँ, या आप ए डाल के भी लिख सकते हैं कि लेट हमने अपना फर्स्ट नंबर ले लिया, अब हम ले लेते हैं अपना फर्स्ट नंबर, सपोज हम ले लेते हैं 4 + √3, एंड सेकेंड नंबर हम ले लेते हैं अपना 3 -√3। अब आपने क्या देखना है, हमें क्या बनाना है, रैशनल नंबर बनाना है ना, तो आपको ये दोनों सेम लेने हैं, ये याद रखना है। जब इरेशनल बनाना है तो जो इरेशनल नंबर्स हैं वो डिफरेंट लेने हैं, यहाँ पे मैंने सेम लिए। अब इनको ऐड करके देखिए, a + b, तो क्या आएगा 4 + √3 + 3 -√3। तो देखिए सेम नंबर लेने हैं जब आपको रैशनल प्रूफ करना है, तभी तो वो कैंसिल होंगे। 4 + 3 हमारे पास आ गया 7, तो 7 एक रैशनल नंबर है। देन 9th क्वेश्चन, अगेन आपको दो पेयर लेने हैं, अगेन वो इरेशनल नंबर्स होने चाहिए। तो ए, अब देखिए उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इरेशनल। तो अब इरेशनल होना चाहिए तो अनलाइक ले लीजिए, कोई भी नंबर्स ले लेते हैं हम, जैसे सपोज 2 + √3 एंड बी हम ले लेते हैं 3 -√2। तो अब हम क्या कर देते हैं, इनको माइनस करके दिखाना है, a - b करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2 + √3। जब हम बाय नॉमिनल, देखिए 2 टर्म्स है ना इसमें, तो माइनस करते हैं, तो पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर हमारे पास है माइनस का साइन, तो आपको ब्रैकेट बनानी होती है। देन हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2 + √3 -√3 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए 3 में से हमारे √3 पहले लिख देते हैं, √2 भी एज इट इज़ आएगा, अनलाइक रूट्स है ऐड तो होंगे नहीं। देन प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, तो 3 ग्रेटर है, तो साइन ग्रेटर नंबर का। तो ये नंबर देखिए आपका √3 + √2 - 1, ये एक इरेशनल नंबर है। देन देखिए 10th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10, राइट अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज सम हुज डिफरेंस इज नॉट सम, डिफरेंस इज रैशनल। अगेन जब आपको रैशनल नंबर लेके आना है तो जो आप इरेशनल नंबर लेंगे ना वो सेम होने चाहिए, तभी हमारा आंसर आएगा। जैसे सपोज मैंने ले लिया 5 √2 + 3, एंड सेकेंड नंबर, इसको ये लिख लेते हैं, एंड सेकेंड नंबर हम ले लेते हैं 3 √2। नहीं, सेम नंबर लेना है आपको एग्जैक्टली, तो यहाँ भी 5 लेना होगा। अब चाहो तो 5 ना भी लो, मैंने ऐसे ही साथ ले लिया, अब बिना 5 के भी कर सकते हो। 5 √2, देन 5 √2, आप √2 भी ले सकते हो। देन यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना नंबर -2। देन अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस a - b, तो 5 √2 + 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है अगेन 5 √2 - 2। बस आपने ध्यान देना है, अगर मैंने ये आगे रखा है, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, तो दोनों आगे रखे हैं इसलिए वो माइनस हो जाएगा, बस साइन चेंज होंगे तभी वो कैंसिल हो पाएंगे। 5 √2 + 3 - 5 √2 माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इनके साइन अगर डिफरेंट होंगे तभी कैंसिल होंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 गए 0। देन नंबर ऐड हो जाएंगे, 3 + 2, आपका डिफरेंस आ गया एक रैशनल नंबर। देखिए ये क्या है आपका रैशनल नंबर। देन 11th क्वेश्चन में देखिए, 11th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें आपको दो इरेशनल नंबर सपोज करने हैं, पर उनका जो प्रोडक्ट है उनको मल्टीप्लाई करके इरेशनल आना चाहिए। देन हम नंबर ले लेते हैं, ए ले लेते हैं 3 √5 एंड बी ले लेते हैं 4 √2। देन
अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी, तो 3/5 इंटू 4/2, तो 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। 10 एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल से रैशनल नंबर 12 मल्टीप्लाई होके फिर भी आपका आंसर इरेशनल ही रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 12, तो इरेशनल नंबर्स का ही पेयर लेना है, इनका प्रोडक्ट रैशनल होना चाहिए। अगेन जब रैशनल लेके आना है तो आपको ये सेम लेना होगा, जो रूट वाला नंबर है वो हम सेम लेंगे। तो हम इसमें ले लेते हैं अपना 3/3 एंड बी में ले लेते हैं 4/3। आप मैंने मोनोमियल लिया है एक टर्म के साथ, आप दो टर्म्स के साथ लेके बी कर सकते हो। तो a इंटू बी 3/3, देन यहाँ पर क्या ले लें, मल्टीप्लाई होगा 4/3 के साथ। देखिए नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 ज़ा 12 एंड जब दो रूट मल्टीप्लाई होते जैसे √3 इंटू √3 √9 होगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो आपका आंसर आ गया 36। तो ये एक रैशनल नंबर है। ऐसे हमने अपने सारे के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। अब हमने क्वेश्चन नंबर ये 7 to 12 ये भी पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। बस हमारा 6 क्वेश्चन रहते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिटेल में। पहले उसके रिलेटेड कंसेप्ट सीखने, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक 1B एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।